नॉन इंजेक्टेबल्स में हम बात कौन सी करने वाले हैं? नॉन इंजेक्टेबल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे नेज़ल की, देन किसकी बात करेंगे क्यूटेनियस की, देन किसकी बात करेंगे इन्हेलेशन की। एक एक करके चलिए हम सबको डिस्कस करते हैं इन तीनों टॉपिक को। नॉन इंजेक्टेबल्स में पैरेंटल ड्रग जो कि पैरेंटल रूट है उसमें सबसे पहला क्या आता है? नेज़ल आपका। तो नेज़ल में आपका क्या क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स। सच बात तो ये कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है नाक के अंदर, नेज़ल के अंदर, नोज़ के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली अपने सिस्टमिक में, अपने किस में, सिस्टम में डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। इससे होता क्या है कि डाइजेस्टिव जूसेस और लीवर जो होता है वो बाईपास हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस और लीवर बाईपास हो जाता है, यानी कि इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी इंटरप्शन डाइजेस्टिव जूसेस का नहीं होने वाला है, ना ही लीवर का। अगर ये होते हैं तो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देंगे, या फिर ये हो सकता है कि ड्रग को डिसरप्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, जिसकी वजह से उनका जो एक्शन है वो नहीं हो पाएगा जहाँ पर भी उनको एक्ट करना है। और थर्ड पॉइंट, ओनली सर्टेन ड्रग कैन बी यूज्ड बाय दिस रूट, और इस रूट के थ्रू सर्टेन या फिर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स ही लिए जा सकते हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल इसमें आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एगोनिस्ट्स। सबसे पहले इसको आप नेजल रूट के थ्रू ले सकते हैं। देन दूसरा क्या आता है? कैल्सीटोनिन को भी आप नेजल रूट के थ्रू ले सकते हैं। देन डेस्मोप्रेसिन, ये भी एक तरीके का नोज ड्रॉप होता है जिसको आप नोज के थ्रू या नेजल रूट के थ्रू ले सकते हैं। अब आता है हमारी बात कि इन्हेलेशन पर। इन्हेलेशन आखिर होता क्या है? इन्हेलेशन में ये होता है आपका वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस आर गिवन। इसमें क्या होता है कि वोलेटाइल लिक्विड यानी कि मीन्स की जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, जो काफ़ी जल्दी वेपोराइज्ड हो जाते हैं, वो होते हैं। और क्या होता है? ये गैसियस में होते हैं, मतलब कि गैसियस फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। बाय दिस रूट फॉर सिस्टमिक एक्शन, जैसे कि हमने बात की कि पार एंट्रल और एंट्रल दोनों के दोनों कहाँ पे आपके एब्जॉर्ब होते हैं? सिस्टमिक रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होने वाले हैं। तो ये भी आपका सिस्टमिक रूट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगा, यानी कि इसका जो एक्शन होगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। और क्या है? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू वास्ट सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। अब बात आती है कि इसमें कि एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया। अब जाहिर सी बात है हमको ये पता है कि जो जाहिर सी बात है हमको ये पता है कि जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो वो काफ़ी जल्दी होगा, काफ़ी जल्दी होने वाला है। एक्शन इज़ वेरी रैपिड, एक्शन जो है इसका काफ़ी जल्दी हो रहा है। और जब हम थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसकंटिन्यूड ड्रग डिफ्यूजेस बैक रैपिडली एलिमिनेटेड इन एक्सपायर्ड एयर। जैसे ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम यानी कि इसको इनटेक करना हम कम कर देते हैं, डिसकंटिन्यूड करते हैं, रोकते हैं, देन क्या होने वाला है? ड्रग जो होगा वो डिफ्यूज़ बैक करेगा रैपिडली एलिमिनेटेड इन द एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जैसे ही हम अपने एयर को एक्सपायर करेंगे, बाहर निकालेंगे, देन एट दैट टाइम क्या होने वाला है? जो ड्रग है आपके अंदर जो गया था वो ड्रग जो होगा एक्सपायर्ड हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। अब बात आती है कि फोर्थ पॉइंट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि इरिटेंट वेपर कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें होने क्या वाला है आपका? इरिटेंट वेपर जो होगी जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसकी वजह से क्या होगा? जो सिक्रीशन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन जो होगा इनसाइड द लंग के थ्रू जो होगा म्यूकस का सिक्रीशन, वो क्या होने वाला है? इंक्रीज़ करने वाला है। इंक्रीज़ करने वाला इन सेंस मीन्स उनके सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब बात आती है एग्जाम्पल्स इसके कौन से आते हैं? आपके इन्हेलेशन में आपको एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि जनरल एनेस्थेटिक्स को कैसे दिया जाता है आपको? इन्हेलेशन के थ्रू, यानी कि वोलेटाइल स्टेज में दिया जाएगा, वोलेटाइल स्टेट में दिया जाएगा आपको, या फिर क्या हो सकता है गैसियस फॉर्म में ही आपको दिया जाएगा इन्हेलेशन में। जनरल एनेस्थेटिक्स की बात हो रही है जब यहाँ पर तब। और जब हम थर्ड पेरेंटल रूट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्यूटेनियस, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स गिवन बाय दिस रूट, यानी कि ऐसे ड्रग्स इस रूट के थ्रू दिए जाते हैं जो कि लिपिड में हाईली सोल्यूबल होते हैं। लिपिड में जो हाईली सोल्यूबल ड्रग्स होंगे यानी कि वो स्किन के थ्रू अप्लाई करने वाले, यानी कि हम उसको स्किन के थ्रू लेंगे, देन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला है। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट, ड्रग इज़ अप्लाइड ओवर स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग को जो हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि स्किन के ऊपर, फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि इसका जो यानी कि जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। उसके साथ क्या होता है? इसका प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन की बात यहाँ पर आती है, यानी कि एक बार अप्लाई करने के बाद उस पैच को या फिर जो भी हम स्किन पर वो क्यूटेनियस ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, देन अबाउट मंथ तक भी काफ़ी बार चल जाता है वो। जब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लीवर इज़ बाईपास्ड, यानी कि इसमें लीवर का कोई रोल नहीं आता, यानी कि लीवर में उस ड्रग का मेटाबोलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होगी वो हाई होने वाली है। फोर्थ पॉइंट की बात आती है, एब्जॉर्प्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन, यानी कि अगर मैंने लेट्स सपोज कि मैंने उस पैच को यहाँ पर अप्लाई किया, स्किन के ऊपर मैंने अप्लाई किया, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या होगा? अगर मैं उस पैच को या फिर हो सकता है कि उस ड्रग को, जो कि जनरली पैच के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है, देन मैं क्या कर सकता हूँ? उस ड्रग को अगर मैं ऐसे रब करता हूँ, उससे क्या होने वाला है? ड्रग जो होगा वो काफ़ी उससे क्या होगा? जो ड्रग होगा उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसमें जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, TTS।
यानी क्या होता है कि ड्रग इज़ एडमिनिस्टर्ड, ड्रग को लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैच, या तो पैच के फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं, तो ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है एक तरीके का पेस्ट टाइप से ही मान सकते हैं आप उसको, दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे ही हम इस ड्रग को लेंगे और स्किन पर अप्लाई करेंगे, ड्रग जो होगा वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा आपकी, यानी कि इसका इफेक्ट जो होने वाला है वो तो सिस्टमिक है, बिकॉज हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि पार एंट्रल और एंट्रल दोनों के दोनों जो होते हैं वो सिस्टमिक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो ये क्या होने वाले हैं, आपके सिस्टम में डायरेक्ट इसका इनका इफेक्ट होने वाला है। ड्रग इज़ डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो ड्रग होगा वो डिलीवर किया जाएगा एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि इस ड्रग की जो डिलीवरी होगी हमारे बॉडी के अंदर वो एक कांस्टेंट रेट से होने वाली है। बिकॉज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो पैच होते हैं उनमें किस तरीके का सिस्टम जो होता है, वो मैकेनिज्म होता है, वो लगा होता है, जिसके थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक तो कांस्टेंट होता है और काफ़ी स्लो होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें क्या होने वाला है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा और किसके थ्रू, स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू आने वाला है। स्ट्रेटम कॉर्नियम एक स्किन की क्लियर होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो पैचेस होते हैं वो पैचेस किस तरीके के होते हैं, या उन पे कौन कौन से लेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमको याद होनी चाहिए। लेयर्स सबसे पहले होते हैं, सबसे ऊपर जो होता है वो बैकिंग फिल्म होती है। उसके बाद क्या आता है, ड्रग रिजर्वायर। फिर क्या आता है, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या आता है, एडहेसिव लेयर। इसको एक बार, फिर उसके बाद एडहेसिव लेयर आता है जो कि प्राइमरी डोज, इसमें मतलब पहले से एक डोज प्रेजेंट होता है, जो कि इनिशियली जैसे ही हम उस पैच को लगाने वाले हैं तो वो डोज तुरंत आ जाएगा आपके पास। सबसे पहला डोज वही होता है। देन क्या होता है, आउटर लेयर पील्ड ऑफ बिफोर अप्लाइड ऑन स्किन। यानी कि इसमें क्या होने वाला है कि आप जैसे ही किसी पैच को लगाएंगे देन आउटर लेयर पील करेंगे, मतलब उसको हटाने वाले हैं, देन उसके बाद ही तो उस पैच को आप लगाएंगे अपने स्किन के ऊपर। अब देन हम देखते हैं कि पैच जो होता है वो दिखता कैसा है आखिर। ये आपका पैच है। अब होने वाला क्या है कि मैंने इसको उसके अपने स्किन के ऊपर अप्लाई किया। सबसे ऊपर क्या होने वाला है इसमें, बैकिंग फिल्म। बैकिंग फिल्म क्या होती है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि जो ड्रग है वो बाहर न चला जाए, आउट ऑफ द पैच ना चला जाए। देन उसके बाद क्या होता है, ड्रग रिजर्वायर। ड्रग रिजर्वायर क्या होता है, जो कि ड्रग को रिजर्व करके रखता है अपने अंदर। यहाँ पूरा आपका ड्रग है, ये पूरा ड्रग। देन क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन। रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन, ये रही आपकी, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही। ये क्या कर रहे हैं, इनके थ्रू क्या होने वाला है, आपकी कांस्टेंट रेट से डिलीवरी होगी ड्रग की थ्रू स्किन इनसाइड योर सिस्टम। और क्या होगा फिर उसके बाद आने वाला है आपका, देन उसके बाद आने वाला है आपका एडहेसिव लेयर विद प्राइमरिंग डोज। प्राइमरिंग डोज में क्या होता है कि जैसे ही आपने आउटर लेयर को हटाया, पील ऑफ किया, देन उसके बाद आपने इस पैच को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक डोज रिजर्वायर, डोज जो होती है वो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि इनिशियल डोज होती है, जो कि सबसे पहली प्राइमरी डोज होगी। वो आपको जैसे ही आपने पैच लगाया उस टाइम आपके सिस्टम में, सर्कुलेशन में वो चले जाने वाली है, उस सिस्टम में वो डिलीवर हो जाएगी। देन आता है कि यहाँ पे जो फिर उसके बाद क्या होने वाला है आपका, जो कैपिलरीज जो उस सिस्टम, देन उसके बाद क्या होने वाला है, जो कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी वो कैपिलरीज जो कि फिर क्या होने वाला है आपका, जो भी ड्रग है वो कैपिलरीज के थ्रू होगा, वो पूरे सिस्टम में आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये रही कैपिलरीज, ये रही कैपिलरीज, ये रही कैपिलरीज। देन यहाँ से आपका क्या खत्म होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ से आपका फिनिश होता है। एक एक करके अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ड्रग इज डिलीवर्ड एट स्किन सरफेस बाय डिफ्यूजन फॉर परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्कुलेशन। ड्रग क्या होगा, डिलीवर किया जाएगा स्किन सरफेस के थ्रू होने वाला है डिलीवर, और क्या बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू डिलीवर होगा, या फिर इसमें कोई भी किसी तरीके का एटीपी या किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है, यानी कि पैसिव प्रोसेस है। फॉर परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्कुलेशन, परक्यूटेनियस यानी कि क्यूटेनियस लेयर के ऊपर का एब्जॉर्प्शन होगा इसका, एंड ये डायरेक्ट आपके सर्कुलेशन में होने वाला है। माइक्रोपोर मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे, मेम्ब्रेन इज सच दैट रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी टू स्किन सरफेस इज लेस देन स्लोवेस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन। माइक्रोपोर जो होता है, माइक्रोपोर जो आपका प्रेजेंट होगा उसके थ्रू क्या होने वाला है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, ड्रग की डिलीवरी को जो है या डिलीवरी रेट को जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली वो जो ड्रग होगा वो आपके पास डिलीवर होता रहेगा स्किन पे विद टाइम। ड्रग इज डिलीवर्ड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल रेट इररिस्पेक्टिव द साइट ऑफ एप्लीकेशन। इससे मतलब ही नहीं आपका कि कौन से साइट पर आपने अप्लाई किया है उस ड्रग को या फिर उस पैच को। ड्रग की जो डिलीवरी होगी वो कांस्टेंट रहेगी और प्रिडिक्टेबल रेट होगा, यानी कि एक फिक्स रेट से वो कंटिन्यूअसली आपके सिस्टम में या सर्कुलेशन में आने वाला है या डिलीवर होने वाली है। और कॉमन साइट कौन कौन सी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर हम पैच को या फिर उन ड्रग को अप्लाई करते हैं जो कि क्यूटेनियस होती हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका, चेस्ट, देन उसके बाद क्या आता है, एब्डोमेन, देन क्या आता है, अपर आर्म, देन क्या आता है, लोअर बैक, बटक हो गया, मेस्टोइड रीजन हो गया। यहाँ से आपका ये कॉमन साइट होते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, जब एग्जांपल्स की हम जब बात करते हैं, एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स में आता है GTN पैच फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना।
GTN पैच मीन्स ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट पैच फॉर दी प्रोफाइलैक्सिस हो गया यहाँ पर, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द एंजाइना। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द एंजाइना यानी कि किसी डिजीज़ के अकर होने से पहले, मतलब दिखने से पहले या शो करने से पहले हम इस पैच को अप्लाई करते हैं। और जब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन पैच फॉर MRT, यानी कि मेनोपॉज के जो भी सिम्टम है उनको रिड्यूस करने के लिए हम जनरली एस्ट्रोजन पैच का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है क्लोनाइडाइन पैच फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में हम क्लोनाइडाइन यूज़ करते हैं। देन जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्कोपोकामीन पैच, ये किस लिए होता है? साइलोरिया के लिए दिया जाता है या फिर मोशन सिकनेस। काफ़ी बार होता है कि कार में या फिर किसी ट्रैवलिंग के टाइम में क्या होता है कि काफ़ी बार कुछ लोगों को मोशन सिकनेस आता है, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आने लगती है बीच बीच में। देन उसके लिए हम क्या देते हैं? हायोसिन पैच। हायोसिन पैच जो कि इसी का स्कोपोकामीन पैच का जो होता है दूसरा नाम होता है हायोसिन पैच। ये जनरली अप्लाई करते हैं नेक रीजन के पास, ताकि मोशन सिकनेस जो भी उनको मोशन सिकनेस हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं क्यूटेनियस के एडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं देन ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, यानी इसमें किसी भी तरीके की कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके सेकंड एडवांटेज की बात करते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या दिया हुआ है इसका? पेशेंट कंप्लायंस इज़ बेटर, यानी कि पेशेंट को पता होता है कि उसको करना क्या है, कैसे पैच अप्लाई करना है, किस टाइम बाद उसको रिलीज़ करना है, फिर निकाल देना है, पील ऑफ करना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को पहले से पता होती हैं, ना उसको कोई ज़रूरत होती है उस चीज़ को उतनी अटेंशन देने की, यानी कि एक बार पैच उसने अप्लाई कर दिया देन उसको बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है उस चीज़ के लिए। देन हम नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ जब बढ़ते हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स आर लेस, यानी इससे कोई भी सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है पूरी बॉडी में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ बाईपास्ड, यानी कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ बाईपास्ड, यानी कि इसमें न लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना किसी और ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक तरीके से जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया ये पूरे सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे चला जाता है। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की जब और बात करते हैं इसकी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग्ड, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। बिकॉज क्यों? अभी मैंने बताया इसमें क्या होते हैं, सिलेक्टिव माइक्रोपोर होते हैं जो क्या करते हैं, स्लो रेट होता है, कांस्टेंट रेट होता है। एक तो यानी कि एक तरीके से कंटिन्यूसली आपको ड्रग जो है वो स्लो रेट में प्रोवाइड करता रहता है प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक के लिए। प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होता है ड्रग को मेंटेन करता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। डिसएडवांटेज की जब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, ये ड्रग्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए काफ़ी बार मोशन सिकनेस में जब हम उस पैच को अपने गर्दन के या गले के आसपास लगाते हैं, देन सर्वाइकल रीजन के आसपास लगाते हैं, देन जाहिर सी बात है वो काफ़ी महंगा आता है, इसलिए सब लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होता है। लोकल इरिटेशन में कॉज इचिंग, काफ़ी बार होता है कि पैच या ऑइंटमेंट लगाने के बाद हमको लोकल इचिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इरिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। पैच में फॉल ऑफ अननोटिस्ड, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पैच हमने लगाया और वो कब वो फॉल ऑफ हो गया, मतलब कब वो गिर गया हमको पता ही नहीं चला। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब करें।